हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर को आप कैसे प्रैक्टिकली इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो सिर्फ 4 डेज में। ठीक है, हम ये जानेंगे कि यूपीएससी कौन से हर बार आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग पेपर में हिंट्स छोड़ती है, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से ऐसे एरियाज है जिन्हें आपको प्रायोरिटाइज करना सबसे पहले जरूरी है। बिकॉज इसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस करते हैं कि कहाँ से पढ़ना शुरू करें आर्ट एंड कल्चर को। तो आज जो भी अप्रोच मैं आपको डे वाइज बताने वाली हूँ, ये आपके लिए बेस्ट अप्रोच है विद रिस्पेक्ट टू आर्ट एंड कल्चर। एंड इसी अप्रोच को फॉलो करके आपके आर्ट एंड कल्चर में से आराम से मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चंस सही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग हम क्या कॉमन मिस्टेक्स फेस करते हैं। देखो, ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करेंगे, या तो इस पूरे एरिया को छोड़ देंगे बिल्कुल ही, या इसको इग्नोर करते रहेंगे फॉर द लास्ट मोमेंट, क्योंकि हमें लगता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो तो यहाँ से ज्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि काफी कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एंड लेट मी टेल यू दिस कि यूपीएससी आपकी इस अप्रोच को बहुत अच्छे से जानता है। तो वो यहाँ पे 2 तरीके से आपके साथ खेल लेगा। सबसे पहले तो जिसने ये पोर्शन थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर ना, वहां से यूपीएससी सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम करेगा ताकि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो उसका वो क्वेश्चन बने। नहीं तो अगर नहीं भी बन रहा है तो आप वहां पे इस माइंडसेट से प्रीलिम्स में बैठोगे कि आपने तो पढ़ा नहीं है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन मैंने इस वाली वीडियो में भी आपको प्रूफ दिखाया था कि यूपीएससी में आप कैसे एलिमिनेशन टेक्निक्स या लॉजिक यूज करके भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। बिकॉज यूपीएससी वांट्स दिस। वो आपका प्रीलिम्स में कोई नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, बल्कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी चेक कर रहे हैं कि आप अंडर प्रेशर उस 2 घंटे में कैसे परफॉर्म करते हो। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आपने 2022 का पेपर एनालाइज किया होगा तो ज्यादातर हिस्ट्री में हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। एंड वही यूपीएससी ने गेम किया है कि अगर आप लास्ट 5 इयर्स का पूरा ट्रेंड देखोगे ना, इनफैक्ट लास्ट 2022 की ही अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के सिर्फ मात्र 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन एट द सेम टाइम एंशिएंट मेडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का वेटेज यूपीएससी लगातार सिंस लास्ट 5 इयर्स बढ़ाती चली जा रही है। तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। एट द सेम टाइम उसको पढ़ना कैसे है वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। बिकॉज सबसे ज्यादा हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर को अप्रोच कैसे करें। हमें समझ नहीं आता है कि मार्केट में बहुत सारी मल्टीपल बुक्स हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज है, कौन सी पढ़नी है, उसमें भी क्या पढ़ना है एंड कहाँ से शुरू करना है। तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग। अगर आपने इन केस अभी तक आर्ट एंड कल्चर को टच भी नहीं किया है, और अगर आपने किया भी है तो भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना एंड उसके बाद आज की इस वीडियो को देखना। ठीक है, तीसरी जो हम मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं कि हम आर्ट एंड कल्चर में ना सब कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करते कि यूपीएससी आपको क्या हिंट देना चाह रहा है। एंड इसी हिंट के बेसिस पे जो आज मैं आपको 4 दिन की अप्रोच बताने वाली हूँ, हम इसी हिंट के बेसिस पे प्रायोरिटाइज करेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, अगर मैं आपको लास्ट 2022 के क्वेश्चंस दिखाऊं तो 3 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए थे। ये एक क्वेश्चन था आर्किटेक्चर के ऊपर, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने में आपको लगेगा कि यार क्या ये अजीब सा पूछ लिया, लेकिन अगर आप इसमें थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा बहुत भी जानते हो, आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर पढ़ा होगा ना आर्ट एंड कल्चर का, आप इसको आराम से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे। सिमिलरली रामानुज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था जो बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा बहुत भी भक्ति सूफी मूवमेंट पढ़ा होता, आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन अगेन वॉज फ्रॉम आर्किटेक्चर, अशोका के मेजर रॉक एडिट्स पे क्वेश्चन था। अगर आप प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट ऑन एन एवरेज हर साल 5 क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से आते ही आते हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि कट ऑफ जो है जाती है अप्रोक्सीमेटली 45 क्वेश्चंस की, यानी कि अराउंड 90 मार्क्स। तो ऐसे टाइम पे आर्ट एंड कल्चर को आपको स्किप नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल्सो बिकमिंग अ लिटिल अनप्रेडिक्टेबल। लास्ट 10 ईयर्स में आर्ट एंड कल्चर से जहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उसको मैंने टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से अपने लिए कैटेगराइज किया था ताकि मेरे को प्रिपरेशन करते वक्त आसानी से क्लैरिटी रहे कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, मुझे कहाँ प्रायोरिटी देनी है। इसी हिसाब से हम डिस्कस करते हैं डे नंबर 1 पे। डे नंबर 1 पे आपको सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर पढ़ना है। ठीक है, आर्किटेक्चर में अब आप पढ़ोगे क्या, आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में सील्स, ब्रॉन्ज फिगर्स, पॉटरी के बारे में पढ़ोगे। मॉडर्न आर्किटेक्चर पढ़ोगे जिसमें आप पिलर्स, एडिक्स, स्कल्पचर, स्तूपास, केव आर्किटेक्चर पढ़ोगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आप रॉक कट केव्स के बारे में पढ़ोगे एंड डिफरेंट स्कूल्स ऑफ कल्चर पढ़ोगे, जैसे कि गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, अमरावती स्कूल एंड एटसेट्रा। गुप्ताज में आप अगेन केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर तो अलग से एक टॉपिक है जिसमें आप नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, वेस्टा स्टाइल और इसके अंदर फर्दर सब डिविजन कैसे थे रीजन वाइज वो आप पढ़ोगे।
इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आप पढ़ोगे, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर जिसमें आप पढ़ोगे, एंड देन यू विल रीड अबाउट द मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो ये जो पूरा है ना पोर्शन, ये आपको डे 1 में करना है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई और टॉपिक ऐड नहीं किया है, बिकॉज अगर आप ये पूरा पोर्शन कवर कर लेते हो ना तो आपका 40 to 45% आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर हो जाता है। बिकॉज अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का ये पूरा चार्ट देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर से एवरी ईयर यूपीएससी ने 10 सालों में क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। ठीक है, कहीं कहीं पे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू दे आर सिंपल क्वेश्चंस। अगर आप थोड़ा लॉजिक और अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ना तो आपका आराम से काम बन जाएगा। तो डे 1 पे आप आर्किटेक्चर करोगे, इसके साथ आपको क्या करना है, आर्ट एंड कल्चर की जो भी करंट अफेयर्स है इसमें आपको फंसने की जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक विजन की पीटी 365 उठाओ, वहां पे अगर आर्किटेक्चर रिलेटेड थोड़ी भी कोई न्यूज है उसको जरूर पढ़ लो, एड ऑन कर लो। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझ में आए कि नॉलेज, लॉजिक और एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस पे, ताकि आपका आंसर आराम से निकल सके। और प्रैक्टिस कहते हैं आपको एमसीक्यूज, ये आप कहां से प्रैक्टिस करोगे, इसके लिए आपको वैसे तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि आप 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए प्रैक्टिस करो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी जितना आप ज्यादा कर सकते हो, यानी कि नियर अबाउट ट्राई टू डू 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आर्ट एंड कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहीं भी आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलेंगे नहीं आर्ट एंड कल्चर से, इसलिए गो फॉर 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आप डे 1 में आर्किटेक्चर कंप्लीट करोगे विद इट्स करंट अफेयर्स, विद इट्स पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज फ्रॉम 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब ये लास्ट 10 ईयर्स में आर्किटेक्चर से कहां से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, इसका ये मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है जो मैंने अपने लिए बनाया था, तो ये एज अ रेफरेंस मैंने अटैच कर दिया है, आप चाहो तो इसकी स्नैपशॉट ले लेना। ठीक है, डे 2 में अब आपको क्या कवर करना है, यहाँ पे आप पढ़ोगे रिलीजन एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, रिलीजन में आप पढ़ोगे बुद्धिज्म के बारे में, जहाँ पे आप हीनायान, महायान, फिलोसफी, लिटरेचर, थेरावडा, वज्रयान, बोधिसत्वायन एटसेट्रा के बारे में पढ़ोगे। जैनिज्म में अगेन आप फिलोसफी, लिटरेचर, उनके सेक्स के बारे में जानोगे। एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आप भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, जहां भक्ति मूवमेंट में न्यायनर, अलवर्स, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति एंड इंपॉर्टेंट सेंट्स के बारे में जानोगे। तो वहीं सूफी मूवमेंट्स में आप 3 स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, जिसमें आप कांखा, तारिका, तारिफा के बारे में पढ़ोगे, एंड इंपॉर्टेंट सिलसिलाज या इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स के बारे में जानोगे, जैसे चिश्ती, सुरहाबंदी, नक्शबंदी एंड एटसेट्रा। अब इसी पोर्शन के रिगार्डिंग जो भी लास्ट 10 ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड हाँ, डे 2 में जब आप ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो अगेन आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इससे रेलेवेंट करंट आपको पीटी 365 से पढ़ना है साथ में, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है विद नॉलेज, लॉजिक एंड एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हुए, जो इस वीडियो में मैंने बताया था। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप आराम से 20+ मार्क्स गेन कर सकते हो सिर्फ एलिमिनेशन टेक्निक से, तो एक बारी उसको समझ लेना, बिकॉज ये टेक्निक्स स्पेशली उन क्वेश्चंस में यूज होती है जिन पोर्शन को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, लाइक आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगेन आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑन द सेम डे। आपको इतना काम सेम डे करना है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट अप्रोच, बिकॉज ये अप्रोच मैंने खुद फॉलो की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि इसका आउटपुट रेशियो कितना अच्छा निकल के आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो डे 3 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स एंड जीआई टैग्स। ठीक है, पेंटिंग्स में आप मुराल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, फोक पेंटिंग्स, मॉडर्न पेंटिंग्स एटसेट्रा के बारे में पढ़ोगे। क्राफ्ट्स में भी आप मेटल क्राफ्ट, स्टोन क्राफ्ट, ग्लासवेयर, क्लॉथ हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जानोगे। एंड जीआई टैग्स में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स और उनकी लोकेशन पढ़नी है, दैट्स इट। अगेन अगर कोई भी रेलेवेंट करंट है, कोई भी किसी प्रोडक्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है या जीआई टैग किसी का वापस ले लिया गया है, ठीक है, कोई भी पेंटिंग न्यूज में रही है, जो भी करंट अफेयर्स इस पोर्शन से रिलेटेड है उसको आपको सेम डे पे कवर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, अगेन फ्रॉम 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो भी सिर्फ इस रेलेवेंट टॉपिक के। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन लगाने बैठ गए आर्ट एंड कल्चर से, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना आपके जिस दिन का, सिर्फ उसी के रेलेवेंट क्वेश्चंस लगाने, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसी एरिया से जो भी पास्ट 10 ईयर्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उसका इमेज यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ आपको लास्ट डे यानी डे 4 पे क्या करना है, आपको डांस, म्यूजिक, मार्शल आर्ट्स एंड ड्रामा या फिर प्लेस पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ये आराम से कवर हो सकते हैं। डांस में आप अगेन क्लासिकल या फोक डांस पढ़ोगे, म्यूजिक में आप हिंदुस्तानी कर्नाटक फोक म्यूजिक के बारे में जानोगे। मार्शल आर्ट्स के लिए आपको नितिन सिंघानिया में एक स्पेसिफिक चैप्टर दिया हुआ है, आपको वो कवर करना है। ठीक है, आपको कैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, क्या चीज आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है, क्या चीज नितिन सिंघानिया से पढ़नी है, बिकॉज नितिन सिंघानिया अपने आप में बहुत बल्कि बुक है, उसको बिल्कुल भी पेज टू पेज या पूरा या 50% भी पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इस वीडियो को देख लेना, मैंने यहाँ पे एग्जैक्टली बताया कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंड ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज हम यही फंसते हैं कि भाई पढ़े तो पढ़े क्या और कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आता है आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग। कहीं पे भी एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं शेयर की गई है, तो इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, और मुझे पता है कि इससे मुझे अगर बेनिफिट हुआ है तो आई कैन गारंटी ही आपको जरूर होगा। ठीक है, देन आप ड्रामा एंड प्लेस में आप जो है अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक एटसेट्रा इनके बारे में जानोगे। ठीक है, इनके फेजेस भी ध्यान रखना कि कौन किस में था, पोस्ट मॉडर्न टाइम पे कौन था, गुप्ता के टाइम पे कौन था, कौन से प्लेज इन्होंने लिखे थे। ओके, अगर आपको सेम चीज यहाँ करनी है, अगेन करंट अफेयर्स से आपको रिलेट करना है इन सभी टॉपिक्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एंड 3 to 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इसी टॉपिक रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब यहाँ से जो भी यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगेन वो मैंने यहाँ अटैच कर दिए हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। दिस ऑल इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर्ट एंड कल्चर को आपको कैसे 4 दिन में प्रिपेयर करना है, कैसे आप इसको कर सकते हो रियलिस्टिकली एंड प्रैक्टिकली, कौन कौन सी यूपीएससी हिंट आपके लिए छोड़ती है जो आपको समझना जरूरी है। तो प्लीज इन 3 वीडियोस को जरूर देख लेना आर्ट एंड कल्चर के ऊपर, आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डे वाइज स्ट्रैटेजी बताई है, इस वीडियो में मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किया है कि एग्जैक्टली आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, जिससे आपका टाइम इस टाइम पे बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से आर्ट एंड कल्चर के रिगार्डिंग सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एवरीथिंग। तो अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी सेंस लगा, आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी थोड़ी सी भी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल बात है। एंड अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एंड हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।